हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज जो है निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 22,535 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 374 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज किया है निफ्टी ने। जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोज की है वो क्लोज मिला है 50,511 का क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 650 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज किया है बैंक निफ्टी। यानी कि दोनों इंडेक्स के अंदर वापस हमें एक पॉजिटिव साइड जो है क्लोजिंग देखने को मिली हुई है। तो यदि हम फर्स्ट यहाँ पे डेली बेसिस पे देखते हैं निफ्टी को, तो निफ्टी एग्जैक्टली जो पहले हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट एक जो रेंज थी, ये जो एक रेंज बनी थी, ठीक है, उसी रेंज के अंदर भी यहाँ पे जो है क्लोजिंग मिली है। ठीक है, तो हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट जो लेवल है अराउंड यहाँ पे दो लेवल्स इंपॉर्टेंट रहता है, एक है 500 का और दूसरा जो लेवल है अराउंड यहाँ पे 22,750 का। यानी कि 22,750 के प्रॉपरली एक और क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर यहाँ से वापस एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। साथ में यदि एज पर हम फिबोनाची लेवल भी देखते हैं तो यदि इसका 0.5 लेवल देखा जाए तो हमारे पास लेवल निकल के आते हैं, ये दो लेवल है जो अराउंड लेवल है 23,060 से लेके 22,919 का। तो हो सकता है कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट देखने को मिले, यानी कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट देखने को, फिर यहाँ पे एक डाउन साइड छोटा सा मूवमेंट देखने को मिले और फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिले फिर से। तो हो सकता है प्राइस एक्शन इस तरह से यहाँ पे बने आने वाले कुछ दिनों के लिए। तो हमें निफ्टी के अंदर इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना है डेली बेसिस पे। ठीक है, जबकि बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी भी देखा जाए तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी जो लेवल था हमारे लिए, जो इम्पोर्टेंट जो लेवल था अराउंड ये लेवल, एक्चुअली देखा जाए तो उसी लेवल के पास यहाँ पे क्लोज किया है। क्योंकि मल्टीपल टाइम पहले भी इस लेवल को यहाँ से मल्टीपल टाइम क्या किया था, सपोर्ट लिया था। अभी वही सपोर्ट क्या बन गया है हमारे लिए, यहाँ पे रजिस्टेंस बन गया है। तो ज़रूरी क्या रहेगा कि हमारे लिए अगले सेशन के लिए बैंक निफ्टी कम से कम इस लेवल के ऊपर, यदि राउंड ऑफ लेवल देखा जाए तो 50,800 का लेवल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक सपोर्ट बना हुआ है, यानी कि रेजिस्टेंस रहेगा। तो 50,800 पे कम से कम 2 से 3 दिन सस्टेन कर जाता है तो फिर से इस हाई को रिटेस्ट कर सकता है, जो लेवल रहेगा 52,000 का। और यदि यहाँ पे भी एज पर फिबोनाची लेवल देखते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास जो लेवल निकल के आते हैं वो अराउंड यही लेवल है, जो है 50,950 के आसपास का। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, तब जाके वापस हम इस लेवल को रिटेस्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो मस्त इन लेवल को भी जरूर से ध्यान रखिएगा। अभी हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, वहाँ देखते हैं कल बैंक निफ्टी में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इंट्राडे सेशन के लिए। तो कल के लिए जो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट एक रेंज जो निकल के आती है वो ये रेंज बहुत ही हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली कल के सेशन के लिए। ठीक है, तो कल यदि एग्जैक्टली बैंक निफ्टी जो है हमारी रेंज के हिसाब से यहाँ पे ओपन होती है, एक रेंज बनाती है, रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल के ऊपर कम से कम 15 से 30 मिनट सस्टेन कर जाती है तो ये जो गैप पड़ा हुआ है यहाँ पर वो गैप फिल कर सकता है। लेकिन उसके पहले हमारे लिए जो नियरबाई टारगेट रहेगा 51,000 पहला टारगेट रहेगा और उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर ये गैप फिल कर सकता है, जहाँ पे टारगेट निकल जाएगा 51,400 से लेके 51,500 तक का टारगेट हम देख सकते हैं अपसाइड में बैंक निफ्टी में। लेकिन डाउन साइड में यदि इस लेवल के नीचे क्लोज कर जाता तो फिर पहला टारगेट हमारा रहेगा 50,000 का, और 50,000 के नीचे सस्टेन करेगा तो डायरेक्टली टारगेट निकल जाएगा 49,600 से लेकर 49,200 तक का भी टारगेट देख सकते हैं। यानी कि बड़ी सी एक डाउनफॉल देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो हमें इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना है कल के सेशन के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर। अभी हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे और वहां देते हैं कल के लिए कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट है। कल जो है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है तो ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि लास्ट 2 दिन से क्या बना रहा है आप देखिए प्रॉपरली प्राइस जैसा बोले, फर्स्ट 15 मिनट के अंदर एक पॉजिटिव बन रही है, उसके बाद एक डाउनफॉल देखने को मिला जैसे आज भी यहाँ पे मिला, और फिर यहाँ पे एक रेंज बनाया, इस रेंज के अंदर जैसे ब्रेकआउट होता वापस एक रिकवरी देखने को मिला, फिर से यहाँ पे एक रेंज बनाया। ठीक है, तो हमारे लिए जो अभी इंपोर्टेंस लेवल्स जो रहेंगे कल के सेशन के लिए वो अपसाइड के लिए ये हाई रहेगा, और डाउन साइड के लिए जो हमारे लिए लेवल का ये रहेगा लेवल इंपोर्टेंट हमारे लिए कल के सेशन के लिए। तो कल यदि निफ्टी हमारी रेंज के हिसाब से यहाँ पे ओपन होती है और जितना ज़्यादा रेंज बनाएगी और उसके बाद जब हमें इसका ब्रेकआउट मिलेगा और उसके बाद सस्टेन करेगा तो यहाँ से एक बड़ी मूव देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे डायरेक्टली टारगेट हमारा 22,900 से लेके 30,000 का टारगेट हम देख सकते हैं निफ्टी के अंदर अपसाइड के लिए। लेकिन डाउन साइड में यदि इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो पहला टारगेट निकल के आएगा 22,300 का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 22,200 का, और उसके नीचे सस्टेन करेगा तो डायरेक्टली टारगेट निकल के आएगा 22,000 का टारगेट हम देख सकते हैं डाउन साइड के अंदर निफ्टी के अंदर। तो मस्त इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना कल के सेशन के लिए। बाकी कोई बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पे हम अपनी जो प्राइस एक्शन उसको फॉलो करेंगे और साथ में वेट करेंगे प्रॉपरली एक रेंज बनने का, और उसके जो भी लेवल्स रहते हैं वो अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।